हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चली होगी। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वचन। तो वचन टॉपिक में हम सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। और वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वचन हमारे सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। पहला वचन हमारा कौन सा है, एक वचन, और दूसरा हमारा क्या होता है, बहुवचन। तो पहले हम जान लेते हैं वचन के कितने प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, एक वचन, एक वचन यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा कौन सा होता है हमारा, बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं। पहले देखो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख रहे हैं लड़का, लड़का, लड़का सो रहा है, लड़का सो रहा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हैं, लड़के, लड़के सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लड़के सो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लड़का है तो यहाँ पे एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक वचन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़के सो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के सो रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुवचन। जहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो वहाँ पे हम एक वचन का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्राणी या बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारी वस्तु का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब हेडिंग डालते हैं हम एक वचन की। एक वचन की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो एक वचन की परिभाषा हमारी क्या होती है, जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा, सिर्फ एक वचन होता है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का एक। अब इसमें हम जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप इसमें डाल लीजिए नोट, एक वचन में नोट डाल के लिखेंगे। जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं, कि जैसे कौन से, जैसे जनता वर्ड हो गया, सामान, और दूसरा कौन सा है, सामग्री, सोना, प्रत्येक। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना याद किए ऐसे नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। हवा, आग, वर्षा, पानी, दूध, तेल, घी, सत्य, ये भी एक वचन में आता है। झूठ, ये भी एक वचन में आता है। प्रेम, ये भी एक वचन में इनको लिखेंगे हमेशा। क्रोध, इसको भी हम हमेशा एक वचन लिखेंगे। क्षमा, ये भी हम एक वचन में ही इसको लिखेंगे, आदि, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हो गए, हमारे सिर्फ एक वचन, जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जिनको आप याद करना ही करना है। आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद जल्दी हो जाएंगे, ओके। अब हम आते हैं बहुवचन में। बहुवचन का देखते हैं, ठीक है। बहुवचन की परिभाषा पहले देखते हैं। बहुवचन की परिभाषा क्या होती है हमारी, जिसमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति या स्थानों का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, हम बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी लिखते हैं परिभाषा, जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, हम
बहुवचन, बहुवचन कहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, हम बहुवचन। ठीक है, बहुवचन जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे क्या हो जाएगा, लड़के, क्या हो जाएगा, लड़के। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लड़के। पुस्तकें, पुस्तकें। मैंने आपको एक वचन में नहीं बताया था ना, एक वचन पे आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके जहाँ पे लड़का, लड़का कामा पुस्तक, ऐसे आपके क्या हो जाएंगे, हमारे ये एक वचन में आते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा है बहुवचन में, तो लड़के, हमें नहीं पता कितने सारे लड़के, पर वहाँ पे बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का वर्णन हो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बहुवचन। ठीक है, तो अब आगे हम नोट आप करके लिखो, नोट करके लिखते हैं। कुछ कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में आएगा। दर्शन, दर्शन भी हमारा हमेशा बहुवचन में आएगा। आंसू, आंसू भी हमेशा हमारा बहुवचन में आएगा। बाल, बाल हमेशा, बाल जो हमारे सर पे बाल होते हैं ना, वो हमेशा किस में आएंगे, बहुवचन। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो गया आपका। होठ, होठ हमारा किस में आएगा, हमेशा बहुवचन में आएगा। बाल हमेशा हमारे किस में आएंगे, मैंने बाल लिखा दिया यहाँ पे, सॉरी 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समाचार, समाचार। और हो गया भाग्य, भाग्य। एक होता है हाल चाल, ये भी हमारा किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। ये सारे वर्ड हमेशा हमारे बहुवचन में आएंगे। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इतना ही एग्ज़ाम में करके चले जाते हो, या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपके फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसको, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे यही पूछा जाता है। कुछ कुछ शब्द सदैव एकवचन होते हैं, इनमें से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देते हैं। तो ये हर एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।